जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग वे सारे बच्चे जो झारखंड पॉलिटेक्निक का 2024 में एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उन सभी के लिए एक बुरी खबर लेकर आए हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जो खबर ये काउंसलिंग कब से होगा इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली समझो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको। देखो, बेसिकली आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको ये दूसरे बार फिर से सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई साहब काउंसलिंग कब से होगा, क्योंकि काउंसलिंग कब से होगा इसको जो देखने का मेरा नज़रिया वो नज़रिया मैं आपको देने वाला हूँ। और ये नज़रिया अगर आप लोगों ने ले लिया तब आपको और कहीं भी किसी भी जगह पे वीडियो जाके देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि भाई साहब काउंसलिंग कब होता है। जो काउंसलिंग जो शुरू होता है उससे पहले क्या क्या प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस अगर आप लोग जान जाओगे तो आप लोग ऑटोमेटिकली देख लोगे कि भाई साहब चलो ये प्रोसेस हो चुका है, यानी कि अब आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। तो वो प्रोसेस मैं अभी आपको देने वाला हूँ। तो बेसिकली बुरी खबर क्या है देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है रीटेंडर। अब बोलोगे सर रीटेंडर क्या है बेसिकली यहाँ पे? तो ये जो रीटेंडर लिखा है, टेंडर बेसिकली होता है क्या समझो। टेंडर का मतलब होता है किसी से काम करवाना। तो बेसिकली जो आपके पास JCE CEB जो आपके पास है, ठीक है, जो बोर्ड है आपका, ये बेसिकली जैक बोर्ड का एक पार्ट है। ठीक है ना, तो ये आपको काउंसलिंग नहीं करवाती है। सबसे पहला जो मिथ है वो तो मैं क्लियर कर दूं, JCE CB आपको काउंसलिंग नहीं करवाती है। ये एक छोटा सा समझ लो कि एक ऑफिस है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हलवा नहीं है, छोटा सा खाली एक समझ लो। ठीक है, इसमें कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि वैसा बहुत कुछ है, बहुत सारा स्टाफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना। JCE CB के पास इतना पावर नहीं है कि वो काउंसलिंग करवा पाए। ठीक है, तो काउंसलिंग कौन करवाता है? तो काउंसलिंग करवाता है सॉफ्टवेयर कंपनी। कौन करवाता है? सॉफ्टवेयर कंपनी, जो सॉफ्टवेयर बनाता है। ठीक है ना, तो भाई साहब JCE CB क्या करता है, सॉफ्टवेयर कंपनी को देता है, टेंडर देता है, फिर बोलो कि सॉफ्टवेयर कंपनी को देता है कि भाई साहब आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो कि उसमें मैं काउंसलिंग करवा पाऊँ। ये JCE CB बोलता है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को। ठीक है, यानी कि JCE CB क्या करता है, डायरेक्टली काउंसलिंग खुद से नहीं करवाता है, ये किसी दूसरे आदमी से या थर्ड पार्टी से, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से क्या करता है, काउंसलिंग करवाता है। समझ में आ गया बात? तो अब बात यहाँ पे आ गया कि आप लोग तो समझ गए कि JCE CEB जो है ये तो काउंसलिंग खुद नहीं करवाता, ये थर्ड पार्टी से यानी किसी कंपनी को देकर आपका काउंसलिंग करवाता है। अब बात रहा है कि JCE CB को वो कंपनी मिले तब तो काउंसलिंग करवाएगा ना। तो बस यहीं पे सारा बात है। समझो, मैं शुरू से आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जब 4 तारीख को आपका इलेक्शन था, 4 तारीख को इलेक्शन खत्म हुआ इस महीना में, ठीक है, तो 5 तारीख के आसपास में एक टेंडर का नोटिस निकला था कि भाई साहब आप लोग जो जो सॉफ्टवेयर वाला कंपनी है अब आप आके अप्लाई कर सकते हो JCE CB के लिए कि आप लोग उसको काउंसलिंग करवा के दोगे। ठीक है, यानी कि 5 तारीख को बेसिकली एक नोटिस आया था, किसका? टेंडर का। किसका आया था? टेंडर का नोटिस आया था कि भाई साहब जो जो कंपनी टेंडर जो जो कंपनी ये टेंडर लेना चाहते हैं, फिर जो कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो JCE CB का अगर काउंसलिंग करवाने में सक्षम है तो आप लोग इस टेंडर में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपका मुझे प्लान अच्छा लगा, ये JCE CB बोल रहा है कि अगर मुझे आपका प्लान अच्छा लगा टेंडर वाली कंपनी से, तो भाई साहब तो मैं आपको कुछ पे करूंगा उसके लिए। यानी कि टेंडर वाली कंपनी को पैसा दिया जाता है आपको काउंसलिंग करवाने के लिए। तो भाई साहब जब फर्स्ट जो टेंडर निकला वो 5 तारीख के आसपास निकला था, 5-6 तारीख था शायद। ठीक है, तो 5 तारीख के आसपास टेंडर निकला था और उसको लास्ट डेट दिया गया था 19 तारीख। क्या दिया गया था? 19 तारीख, यानी कि इसी 19 तारीख को लास्ट डेट दिया गया था कि भाई साहब आपको 19 तारीख तक सब कुछ सबमिट कर देना है कि भाई साहब आप लोग टेंडर कैसे कराओगे, सब कुछ। ठीक है, तो भाई साहब हुआ क्या, कुछ इशू के कारण ये वाला कैंसिल हो गया, यानी कि ये टेंडर जो कंपनी लिया था वो कर नहीं पाया, वो कैंसिल हो गया। अब उसके बाद फिर से टेंडर निकाला गया, जो कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर से आपका टेंडर निकाला गया JCE CB की तरफ से, क्योंकि उसको भाई साहब कंपनी मिला नहीं, वो तो खुद करा नहीं सकता, तो वो क्या क्या फिर से कंपनी वाला से डील किया और क्या क्या देख लो कि आपका फिर से टेंडर निकाला, जो कि टेंडर आपका अब निकाला 18 तारीख को। कितना तारीख निकाला? इस साल मैंने इस महीना का 18 तारीख को, यानी कि 18/6/2024 को फिर से टेंडर का नोटिस निकाला। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यही वाला टेंडर है। ठीक है, जो कि टेंडर नंबर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। डाउनलोड फॉर्म, यानी कि जो कंपनी टेंडर के लिए अप्लाई करेगी, ठीक है, जो काउंसलिंग कराने के लिए अप्लाई करेगी, वो फॉर्म डाउनलोड करके भर सकता है। मैंने फॉर्म भरना पड़ेगा ना उसको कि भाई साहब मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो कंपनी को फॉर्म डाउनलोड करने का डेट दिया गया था 19 तारीख, 6 और 24। ठीक है, ये तारीख दिया गया था, यानी कि इसी महीना को 19 तारीख को समय दिया गया था। ठीक है, और टेंडर को सबमिट करने का लास्ट डेट कब दिया गया था? 25 तारीख, यानी 25 तारीख तक आपको टेंडर के लिए फॉर्म अप्लाई कर ही देना है। ठीक है, और 25 तारीख को ही मैंने भी क्या, देखो 25 तारीख का 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक दिया था कि टेंडर आप लोग भर सकते हो, और 25 तारीख को 12 बजे तक, यानी कि नून को, यानी कि दोपहर को 12 बजे तक आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी
मैंने देना पड़ेगा। डेमोस्ट्रेशन का मतलब ये होगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम कर रहा है। यानी जैसे ईबीसी ने कहा था कि आपको भाई साहब 19 से 25 तारीख तक टेंडर भरने का समय दिया जा रहा है, और 25 तारीख के भी 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक आपको भरने का समय दिया जा रहा है, 11 AM तक। और यही 25 तारीख को आपको दोपहर को 12 बजे तक आपको अपना डेमोस्ट्रेशन भरना पड़ेगा। यानी कि आप लोग किस प्रकार से काउंसलिंग कराओगे, सब कुछ आपका कैसा कैसा सॉफ्टवेयर यूज होगा, सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा जेसीबी को। अब अगर जेसीबी को पसंद आ गया तब ये टेंडर उसका पास कर देगा, चलो भाई आप टेंडर लेने के लिए तैयार हो, कंपनी वाला कैसा बोल देगा जेसीबी। लेकिन इस प्रकार से हुआ क्या कि ये भी टेंडर कैंसिल हो गया, क्योंकि भाई साहब सब कुछ सही चला, सॉफ्टवेयर डेमोस्ट्रेशन वगैरह दे दिया, परंतु कुछ टेक्निकल इशू वगैरह हो गया, ठीक है, जिस कारण से ये नहीं हो पाया। तो ये भी टेंडर क्या हुआ, फेल हो गया। यानी कि आपका ये जो पहले 5 तारीख को जो टेंडर निकाला वो भी टेक्निकल इशू कारण खत्म हो गया। जो नेक्स्ट जो टेंडर रीटेंडर किया, यानी कि जो टेंडर 18 तारीख को लगभग निकाला वो भी कैंसिल हो गया। अब वापस से क्या किया है, टेंडर निकाला गया, जो कि आप लोग देख सकते हो, क्योंकि भाई साहब पहले का जो 2 टेंडर है वो खत्म हो गया, 2 टेंडर नहीं हो पाया। अब फिर से ये तीसरा नंबर का टेंडर निकाला गया है, जैसे तो रीटेंडर शेड्यूल लिखा गया, और ये टेंडर आपका 25 तारीख को निकाला गया था, ठीक है। तो मुझे ये वीडियो पहले ही बना देना चाहिए था, परंतु क्या करूँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू कारण से मैं नहीं बना पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। 2 दिन पहले मैं ये वीडियो बना देता, पर मैं नहीं बना पाया, ठीक है। तो फिर से टेंडर का क्या निकाला गया, नोटिस निकाला गया कि आप भाई साहब आप फिर से आप क्या कर सकता है, जो थर्ड पार्टी कंपनी वो आप जेसीबी के पास जाकर टेंडर अप्लाई कर सकता है। तो अब भाई साहब टेंडर अप्लाई करने के लिए फॉर्म डाउनलोड करने का समय कब दिया गया, 26 तारीख, जो कि आप लोग देख सकते हो आज 27 तारीख है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली कब तक दिया गया था, 26 तारीख तक। कब तक दिया गया था, 26 तारीख तक, यानी कि कल ही को, कल तक आपका कंपनी डाउनलोड कर सकता था। कल से लेकर 2 तारीख तक आपका क्या कर सकता है, कंपनी अब डाउनलोड कर सकता है, यानी कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, यानी कि वो फॉर्म भर सकता है टेंडर के लिए कंपनी वाला, ठीक है। कब से कब तक, 6 तारीख से लेके अगला महीने यानी कि 7वां महीना जुलाई को 2 तारीख तक, ठीक है, भर सकता है। अभी मैंने टेंडर भरने का डेट चल रहा है अभी, ठीक है। तो भाई साहब अभी तो काउंसलिंग होगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि टेंडर भरने का डेट चल रहा है। अब टेंडर जैसे भरा जाएगा 2 तारीख के बाद, तो 2 तारीख के बाद यानी कि 2 तारीख को कब, जैसे 2 तारीख को 11 बजे तक उसको टेंडर भरने का लास्ट डेट है। अब 11 कब, सुबह को 11 AM को, और यही 2 तारीख को आपका 12 AM को 12 PM को, यानी कि 12 सुबह को, सॉरी शाम को यानी कि 12 बजे दोपहर को, ठीक है, 2 तारीख को आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देखो डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि जो कंपनी टेंडर भरेगी उसको सब कुछ समझाना पड़ेगा जेसीबी को कि भाई साहब मैं इस प्रकार से काउंसिल कराऊंगा, अगर जेसीबी को पसंद आएगा तो उसका टेंडर अप्लाई किया, मैंने उसका क्या कर दिया जाएगा, उसका ओके कर दिया जाएगा कि चलो भाई साहब आप टेंडर लेने के लिए तैयार हो, कंपनी वाला मैं आपको दे दूंगा। अब उसके बाद क्या होगा कि भाई साहब देखा जाएगा, मैंने एप्लीकेशन वगैरह रेडी किया जाएगा, उसके बाद फिर पैसा का बात चलेगा। उसी तारीख को 2 तारीख को 4 बजे के आसपास, शाम को 4 बजे के आसपास पैसा वैसा का बात चलेगा कि भाई साहब टेंडर वाला कंपनी को कितना जेसीबी पैसा देगी सो, ठीक है। और लास्ट में क्या करा जाएगा, देख लो यहाँ पे जो टेंडर सबमिट का एड्रेस भी यहाँ पे दिखा गया, कंपनी वाला यहाँ पे जाकर टेंडर जो होगा वो सबमिट करेगा। अब आप में से कोई अगर ऐसा बच्चा जो सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकता है तो आप लोग जाकर टेंडर अप्लाई कर सकते हो चलो जॉक से पार्ट। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि टेंडर के लिए फिर से अप्लाई किया गया है, जो कि 25 तारीख यानी कि परसों फिर से निकला गया एक नोटिस, ठीक है, टेंडर के लिए। यानी कि अभी तक जेसीबी को टेंडर वाला कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर बोलो कि कोई आदमी नहीं मिला है सॉफ्टवेयर वाला, तो भाई साहब मिला ही नहीं तो वो कैसे करवा सकता है काउंसलिंग, क्योंकि जेसीबी के पास खुद इतना पावर नहीं है कि वो काउंसलिंग करवा पाए, उसके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। तो वो क्या करेगा, किसी कंपनी वाला से बात करेगा जिसके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो उससे वो काउंसलिंग करवाएगा। तो अभी क्या चल रहा है, अभी टेंडर भरने का डेट चल रहा है, देख सकते हो 26 से लेकर 2 तारीख तक टेंडर ही भराएगा। 2 तारीख के बाद ही क्या चलेगा, आपको पता चलेगा कि कंपनी वाला कोई सिलेक्ट हुआ है कि नहीं, कोई कंपनी वाला काउंसलिंग कर सकता है कि नहीं। यानी कि जुलाई का 2 तारीख तक तो भाई साहब मैं क्या कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है कि काउंसलिंग होगा कि नहीं। अगर टेंडर सब कुछ सही रहा, जैसे कि पिछला 2 बार फेल हुआ, अगर 2 बार फेल इस प्रकार से इस बार भी नहीं हुआ, तब तो ये पक्का है कि भाई साहब 2 तारीख तक आपका टेंडर वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। और विधि ना समझ लीजिए 5 से लेकर 10 तारीख तक या फिर 15 तारीख तक पकड़ लो ना, आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। यानी कि जुलाई का आपके पास, जुलाई का आपका लास्ट तक आपका एडमिशन हो जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। जुलाई का लास्ट तक आपके पास एडमिशन हो जाएगा। तो भाई साहब ये चीज़ क्लियर हो गया, आई होप कि आपको। तो चलो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ पेज में, नोट में। तो देखो, तो मैंने क्या बोला कि भाई साहब अभी टेंडर सबमिट करने का टाइम चल रहा है, यानी कि 2 तारीख के बाद ही, ठीक है। कब मैं पूरा डेट लिख देता हूँ, देखो 2 तारीख 7वां महीना यानी कि जुलाई को 2024 को आपको पता चलेगा कि भाई साहब कोई कंपनी वाला टेंडर सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। तो मैं 2 तारीख के बाद एक फिर से वीडियो बना के दे दूंगा, जिसमें मैं आपको बता दूंगा
कि भाई साहब एक्चुअली आपका काउंसलिंग कब होगा। सो ठीक है, और मान लो कि अभी मैं बता देता हूँ, अगर मान लो कि ये जो तीसरा नंबर का टेंडर निकला, ठीक है, अगर इसमें अगर कंपनी सेलेक्ट हो गई, अगर सब कुछ सही रहा, सॉफ्टवेयर वगैरह फेल नहीं हुआ, तब ये गारंटी ले लो कि 15 तारीख से पहले पहले तक आपको काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो लास्ट जाते जाते यानी कि ये जो जुलाई है आपके पास, जुलाई का लास्ट तक, यानी कि लास्ट तक आपका फर्स्ट काउंसलिंग खत्म हो जाएगा और आपका एडमिशन भी हो जाएगा। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त में आपका सेकंड काउंसलिंग शुरू होगा और एक महीना ले लेगा, अगस्त सितंबर में आपके पास आपका चल जाएगा थर्ड काउंसलिंग। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने तो पहले वाला वीडियो में बोला था कि 15 अगस्त तक ये चाहती है कि भाई साहब सारा प्रक्रिया खत्म कर दे। देखो सीधा सीधी बात बोलूँ, झारखंड बोर्ड है, ये सोचता बहुत कुछ है पर करता बहुत कम है, समझ में आया ना। तो 15 अगस्त तक होगा, मुझे चांसेस नहीं लग रहा है। और मान लो अगर कर भी दिया तो बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि भाई साहब थोड़ा जल्दीबाजी करेगा तो उसके पास समय कम रहेगा डॉक्यूमेंट रेडी करने का, एडमिशन लेने का। तो इसीलिए अभी से आप लोग क्या करो, सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए मैंने यहाँ पे देख लो, आप लोग ये वाला वीडियो मैंने बनाया था, जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और वे सारे बच्चे जो भाई साहब अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं रेडी किए वो डॉक्यूमेंट जरूर रेडी कर लीजिएगा, वरना क्या हुआ कि भाई साहब आपका डॉक्यूमेंट भाई साहब वेरिफिकेशन में आप लोग क्या करोगे, छट जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होता है, तो बाबू ये कॉलेज में होता है। ठीक है, मैं बार बार बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा वो जब आप लोग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आपको वहाँ पे कॉलेज में जब एडमिशन ले जाओगे तो कॉलेज वाला को वेरिफिकेशन करता है। ठीक है, याद रखिएगा बात। अब बात रहा सर अलॉटमेंट लेटर क्या है, तो बाबू इसके लिए मैंने काउंसलिंग का एक अलग से वीडियो बनाया था कि काउंसलिंग क्या होता है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा कि जो काउंसलिंग होगा आपका ये 2 तारीख के बाद ही होगा, 2 तारीख के बाद ही होगा। तो यही बुरी खबर थी। ठीक है, वरना तो काउंसलिंग अगर ये वाला जो टेंडर अभी मैंने आपको दिखाया था, अगर ये वाला टेंडर इससे पहले वाला जो ये वाला टेंडर अगर सही होता, अगर ये वाला टेंडर अगर पास हो जाता तो अभी तक आपका काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती। परंतु ये सेकंड नंबर का जो टेंडर था ये तो फेल हो गया, तो फिर से टेंडर निकाला गया थर्ड नंबर में। अब देखो ये अगर फेल नहीं हुआ तो भाई साहब आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं 2 तारीख के बाद से, यानी कि 10-15 तारीख तक आपका टेंडर शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मैंने इससे पहले जो काउंसलिंग का वीडियो बनाया था, ठीक है ना, उसमें भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाला वीडियो, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 15 तारीख तक मैक्स टू मैक्स चांसेस है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा डेट। इस तारीख तक आपको 15 जुलाई तक मैं बात कर रहा हूँ, 15 जुलाई तक आपका काउंसलिंग शुरू हो ही जाएगा। तो मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, तो वो वीडियो देखे होगे तो भाई साहब देख लो, सच्चाई हो रहा है सब कुछ, क्योंकि मैं जो चीज़ बताता हूँ वो लगभग लगभग सच्ची हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि जो आपका काउंसलिंग होगा वो 2 तारीख के बाद ही होगा। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब अगर मान लो कि भाई साहब आपका ये टेंडर भी कैंसिल हो गया तो क्या सर काउंसलिंग नहीं होगा। तो भाई साहब समझो, काउंसलिंग तो होगा फिक्स है, बिना काउंसलिंग के एडमिशन चाहे आज हो चाहे कल हो या अगला साल हो भी करेगा, अगला साल नहीं जाएगा टेंशन मतलब जल्दी हो जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग होगा फिक्स है। तो जिन बच्चों का रैंक अच्छा है वो भाई साहब रुके रही हैं। ठीक है, आपका बहुत ही ज़्यादा चांस है। और वैसे भी देख लो थोड़ा लेट हो रहा है इस कारण से, तो भाई साहब बहुत जो तेज बच्चा होगा जिसका अच्छा रैंक आया होगा वो तो भाई साहब क्या करेगा, जाके आगे इंटर में या फिर जो 12 के देखे क्या होगा वो तो बीएससी में एडमिशन ले लेगा। तो आपके लिए कुछ सीट और बच जाएगा, यानी कि इस बार क्या होगा कि आपका जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा और हाई जाएगा, यानी कि अगर रैंक अगर खराब है तो आपका एडमिशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात होगा, जितना लेट होगा वो कम रैंक वाले बच्चों के लिए उतना बेनिफिट है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें समझ में आएगा, जिनका अच्छा रैंक है वो रुके रहे हैं। ठीक है, अगर आपको काउंसलिंग करना है तो ठीक है, और काउंसलिंग होगा गारंटी। अगर ये टेंडर अगर मान लो नहीं हुआ तो फिर से टेंडर निकालेगा। ये तब तक प्रक्रिया चलती रहेगा जब तक टेंडर के लिए कंपनी ना मिल पाए। अच्छा, अब ये पहला डाउट हो गया। अच्छा, दूसरा डाउट क्या बच्चे के पास कि सर बार बार मुझे पूछा जा रहा है कि सर बता दीजिए काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अरे बाबा कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। एप्लीकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, जो कि आप लोग जब रजिस्ट्रेशन किए थे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने के लिए, तो वहीं पे आपके पास होता है, जो कि 6 डिजिट का होता है, 6 डिजिट का होता है। ठीक है, और भाई साहब उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर चाहिए। एप्लीकेशन नंबर होने के बाद आपके पास क्या चाहिए, आपके पास पासवर्ड चाहिए, जो पासवर्ड आप लोग उस रजिस्ट्रेशन के समय डाले थे। अगर वो पासवर्ड अगर याद है तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं तो फिर आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। और कौन सा मोबाइल नंबर, जो वाला आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय यूज किए थे तो वो वाला। ठीक है, तो मोबाइल नंबर चाहिए आपके पास, और मोबाइल नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी भी चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी, और वही ईमेल आईडी चाहिए जो आप लोग एप्लीकेशन भरने के समय डाले थे वो वाला, क्योंकि ये पासवर्ड अगर भूल गए तो इसकी जरूरत पड़ती है पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए। ठीक है, और पैसा कटाने के लिए आपको चाहिए, क्योंकि भाई साहब पैसा लगेगा। ठीक है, तो पैसा कटाने के लिए आपके पास यूपीआई होना चाहिए। यूपीआई यानी कि फ़ोन पे वगैरह से, या फिर क्या बोलते हैं जो भी है
आप लोग वहाँ से वॉलेट वगैरह से कटा सकते हो। आप लोग चाहो तो यूपीआई से कट सकते हो, या तो फिर नेट बैंकिंग चलाते हो तो नेट बैंकिंग से भी आपका हो जाएगा। ठीक है, नेट बैंकिंग ने तो डेबिट कार्ड है अगर आपके पास तो उससे भी हो जाएगा। डेबिट कार्ड हो गया। अब डेबिट कार्ड नहीं तो अगर मतलब क्रेडिट कार्ड है तो आप लोग क्रेडिट कार्ड से भी कटा सकते हो। क्रेडिट कार्ड यानी कि पैसा कटाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया। और बात सही भाई साहब, पैसा लेने के समय सब आगे रहता है, देने के समय दिक्कत करता है। ठीक है ना, तो पैसे कटाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको। और इसी बता दो, काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, मैंने सब कुछ बताया हुआ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, और ये JCCB की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके होगा। ठीक है, तो भाई साहब अब बात रहा पैसा कितना लगेगा, तो याद रखिएगा पैसा की अगर मैं बात करूँ तो वे बच्चे जो आपका जनरल वाले बच्चे हैं और जनरल वाले बच्चे हैं और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, ओबीसी में दो कैटेगरी होता है, एक BC1 और एक BC2 होता है। एक BC1 होता है और एक BC2। एक काम करता हूँ मैं दूसरे पेज में लिख देता हूँ, थोड़ा और अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो जो जनरल वाले बच्चे हैं, जनरल वाले बच्चे जो आते हैं यानी कि जो थान पठान भूमिहार जो सब आते हैं, राजपूत वगैरह वो सब बच्चे आते हैं। और साथ ही साथ जो ओबीसी वाले बच्चे, ओबीसी में दो कैटेगरी, एक BC1 ठीक है और एक BC2। ठीक है, तो BC1 और BC2 वाला बच्चा जो कि ओबीसी का एक पार्ट होता है, तो जनरल वाला बच्चा या ओबीसी वाला बच्चा या फिर बोलो BC1 और BC2 वाला बच्चा, ठीक है, इसको लगेगा 450 रुपया है शायद, 400 रुपया है। कितना है? 400 रुपया। 400 रुपये के आसपास लगेगा। कितना लगेगा? 400 रुपये लगेगा। और जो गर्ल है, जो गर्ल्स है, ठीक है, अब गर्ल्स में चाहे कुछ भी कैटेगरी हो आप लोग, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी SC, खाली लड़की होनी चाहिए आप। ठीक है, तो गर्ल हो या फिर जो SC से हो या जो ST से हो, इसको 250 रुपये लगेगा। ठीक है, तो ये चार्ज आपको देना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो जो जनरल वाला बच्चा या फिर जो ओबीसी वाला बच्चा है उसको 400, और सेकंड नंबर में बात करो जो गर्ल्स है या फिर जो SC ST है वो 250। फिर से बताया तो गर्ल्स आप लोग किसी भी कैटेगरी से हो, कोई मतलब नहीं, अगर आप लोग लड़की हो तो आपको 250 रुपये ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ था आज का पूरा वीडियो। मैं वापस से बताता हूँ, 2 तारीख के बाद ही आपको पता चलेगा, यानी कि 15 तारीख तक रखो ना, आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। अगर जो ये वाला टेंडर अगर फेल नहीं हुआ तो, ठीक है ना, बाकी अगर फेल हुआ तो फिर हो सकता है डेट ठेलाएगा। ठीक है, तो बाकी मैं 2 तारीख के बाद मैं फिर से और एक वीडियो बना के दे दूंगा कि कब होगा। सो ठीक है, और भाई साहब काउंसलिंग से लेकर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका वीडियो बनाने का जरूर कोशिश करूँगा। तो आई होप कि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा। आपको बेहतरीन तैयारी करा के देगी और आगे चल के आपका सेमेस्टर का भी पढ़ाई चलेगा, पॉलिटेक्निक का टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, मैं वापस से बनाऊँ तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ।